जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद वाला सेक्शन जो है वो तो उसका जो 20 किलोमीटर का जो रोड है उसको चौड़ा कर दिया गया है। और जो आपका यूपी वाला जो सेक्शन है उसमें अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। कुछ 20 के आसपास किसान गांव हैं जिनमें अभी डिस्कशन चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनकी बातचीत चल रही है नेगोशिएशंस के लिए। दोस्तों न्यूज़ में ये चल रहा था कि अगले महीने अक्टूबर के मंथ में मंजावली ब्रिज को ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। तो आज हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। हमारे राइट साइड में यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई राइज वगैरह बिल्डिंग आपको पहले से ही दिखेंगी। दोस्तों जैसे रोड तो आप देख ही रहोगे, थोड़ा सा अभी कच्चा पक्का ही है यहाँ पर, और मॉनसून सीज़न इस साल का ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट की जो जाती हुई बारिश है उसकी वजह से अभी भी सड़कों में गड्ढे वगैरह और स्लश वगैरह भरा हुआ है। तो इस रोड के अलावा यहाँ पर ये वाला जो रोड है इसका भी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों कीचड़ वगैरह गड्ढा वगैरह तो अभी भी है, तो आप आइए तो ज़रा ध्यान से आइए। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो देखिए बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। इवन बोलेरो जो 4x4 होती है उसको भी दिक्कत हो रही है। जाता है मंजावली गांव और यहाँ से जो रोड है ये कट जाती है तिगांव की तरफ। सामने कुछ ऐसा लग रहा है कि चौकी सेटअप हो गई है, उसका रीज़न अभी पता नहीं है क्यों। क्या चेक कर रहे हैं सर? क्या चेक कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई अवैध हथियार। दोस्तों मेरे सामने जो आपको एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, ये है दोस्तों मंजावली ब्रिज के सितंबर के अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। आज दिन है 20 सितंबर और शाम के बजे हैं 5। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो राइट साइड में मेरे आ गया सेक्टर 150 और मैं ये सर्विस लेन से जा रहा हूं जो आगे हमें 0 पॉइंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे में टच करवाएगा। दोस्तों न्यूज़ में ये चल रहा था कि अगले महीने अक्टूबर के मंथ में मंजावली ब्रिज को ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, जो कि फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के एरिया को कनेक्ट करेगा। तो आज हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इस ब्रिज की, जो कि आगे जाकर के कनेक्ट करेगा फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जो है, जिसको ताज एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, वहाँ से कनेक्ट करेगा। मीनवाइल अगर मैं लोकेशन आपको बताऊं तो राइट साइड में मेरा पड़ जाता है सेक्टर 154 और उससे पहले पड़ जाता है बदौली विलेज। तो इसी के पीछे ही आपका सेक्टर 151 और यमुना रिवर जो जा रही है, जो कि हम आज कवर करके दिखाते हैं। तो अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूं, उसकी सर्विस लेन पे। और उसके बाद ये राइट साइड में जैसे कि आपको दिखेगा कुंडली बांगर विलेज, और उसी के पीछे की तरफ सेक्टर 149 और ATS वाला जो एरिया, और लेफ़्ट साइड में जो येलो लाइन दिख रही है आपको, वो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जो 0 पॉइंट से होते हुए निकलता है। तो हम इसके साथ साथ चल देंगे और जहाँ जहाँ से आपको रास्ता दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा और बताता हूँ कि कौन सा रास्ता बेस्ट है और क्या ये ब्रिज ओपन हो चुका है या अभी भी बाकी है। हमारे राइट साइड में यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई राइज वगैरह बिल्डिंग आपको पहले से ही दिखेंगी, जिसमें ATS का कुछ है और कुछ अलग अलग अपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से कुछ पहले से ही तैयार हो रहे हैं। तो अब हम जाएंगे सीधा 0 पॉइंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे और उसके साथ से आपको दिखाते हैं। सामने देखिए ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑलरेडी ही पहले से ही चालू है।
का कुछ जाम लगा। और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो ये जो रोड है ये आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जाने वाली। और वो जो लेफ़्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो मेट्रो जा रही है वो है आपकी एक्वा लाइन जो जाती है ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ। ये देखिए, और यहीं से आ जाएगा आपका 0 पॉइंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। तो अभी भी मैं सर्विस लेन पे ही चल रहा हूँ और यहाँ से लूँगा राइट और फिर आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। राइट साइड में जो आपको पूरा बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं ये पुराने गांव वाला एरिया है। और इसमें अगर आप देखें तो आपका कुंडली, बांगर और औरंगाबाद और बाकी के जो सेक्टर आ जाते हैं वो है। और सीधा सीधा जो है वो है आपका जेपी स्पोर्ट्स सिटी की तरफ। और लेफ़्ट साइड में आपके सारे डिफरेंट सेक्टर जैसे चाय 1 और चाय 2। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड जो यहाँ से हमारा आगे की तरफ आगरा ले जाएगा आपको सिर्फ 2.5 घंटे में। दोस्तों, बारिशों की वजह से काफ़ी जगह मुझे गड्ढे खड्डे और पेड़ कुछ हल्के फुल्के गिरे हुए दिख रहे हैं रोड पे। तो अब मेरे ख्याल से उम्मीद है कि यहाँ पर भी जो मेंटेनेंस है ये हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जो जीपी मोटो जीपी जो इवेंट है ये भी अक्टूबर में होने वाला है। तो इसकी भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, जैसे पिछले साल आपको अपडेट दिया था। दोस्तों, आईटी टेक जोन जो है गरबरा में सिकंदरपुर के पास, वहाँ से ले लिया है मैंने लेफ़्ट। और यहाँ पर आप देखिए कि ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इस डेवलपमेंट को मेरे ख्याल से सपोर्ट करेगी ये रोड। इस जगह का नाम है स्टेलर टेक पार्क, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बसेस वगैरह और काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज वगैरह खुले हुए हैं। दोस्तों, मिक्सुन का जो बिजनेस पार्क जो बन रहा है यहाँ से मैंने ले लिया है राउंड अबाउट से राइट। और यहाँ से आप देखें कि रोड बिल्कुल खुली सी बनी हुई है। और आपके राइट साइड में जो है वो है सीधा आया था सिकंदरपुर, और राइट साइड में आपका जो स्टेलर बिजनेस पार्क था। और मैं यहाँ से लूँगा कहीं से लेफ़्ट साइड की तरफ। जो लेफ़्ट साइड में आपको बिल्डिंग दिखी है वो है ग्रेट एडवेंचर मॉल सर्कल। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि यहाँ पर ये चालू है या नहीं है, मगर हम आगे जाकर के देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही खाली इलाका है। तो यहाँ पर मॉल बहुत पहले से कंस्ट्रक्टेड है, जिसका अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि यूज़फुल है या नहीं है। मीनवाइल यहाँ पर सड़क में कुछ सफाई वगैरह का कुछ काम चलता हुआ ये काम चल रहा है। ये भाई लोग काम चल रहे हैं। है वो ऑफिस जिसकी बात मैं कर रहा था। और काफ़ी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बसेस वगैरह जो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ है उसको लेकर के आती होंगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसको बोला जाता है यहाँ पर। और ये एग्जैक्टली बीच में आ जाता है आपके मोतीपुर, और सामने जो गांव है वो है अत्ता गुजरन। और यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑफिस स्पेसेस वगैरह भी हैं। तो आप गाड़ियों से और बसेस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर एक कोने में ग्रेटर नोएडा के इस कोने के हिस्से में भी यहाँ पर एक ऑफिस वगैरह ऑलरेडी चल रहा है। ये देखिए सामने आपको अगर दिख रहा होगा काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, और जिसमें कंस्ट्रक्शन और आगे की तरफ चलता हुआ। मीनवाइल अट्टा गुजरन से हमारी जो मेन रोड है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ जाएंगे जो हमारा गांव की सड़क आती है छोटी वाली। ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखा चुका हूँ, मगर देखते हैं कि कितना आज अपडेट है और कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दोस्तों, देख तो रही होगा आपको कि सड़क कितनी ख़राब है। अट्टा गुजरन से मैंने ले लिया है, अट्टा गुजरन गांव से ले लिया है राइट।
और ये देखिए गांव की सड़क जो है यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था तो आपको ख़राब थी ही, मगर इस बार जो है गड्ढे और ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि बारिशों की वजह से। इसके बाद आपका जो लोकल रोड है वो आ जाएगी और वहाँ से लेकर के आपको दिखाते हैं, जो कि इस जगह से कुछ 2.5 किलोमीटर पड़ता है आपका यमुना ब्रिज। दोस्तों वो देखिए खेतों की हरियाली के बीच में सामने दिख रहा है आपका यमुना ब्रिज, जो कि 700 मीटर का है और ये क्रॉस करेगा आपका सीधा सीधा ले जाएगा आपको ग्रेटर फरीदाबाद के एरिया में। तो आगे जाते हैं और दिखाते हैं इसी रोड पे हमें। औरंगपुर से पहले और अटरा गुजरन के बाद मैंने एक ले ली है लोकल सड़क, जो कि हमारा यमुना ब्रिज जो कनेक्ट करता है फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को। अब यहाँ से देखते हैं कि अप्रोच रोड कैसा बना हुआ है, जो कि कुछ 1.5-2 किलोमीटर ये रास्ता है ब्रिज तक। तो देखते हैं आगे और बताते हैं। एक गाड़ी आ रही है आगे से और तो भाई ने सिग्नल दे दिया कि रास्ता है सही, तो हम ले जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम जब अगस्त के महीने में हम आए थे तो ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज देखते हैं क्या हाल है, कैसा है रोड का अपडेट। मगर फ़िलहाल कीचड़ गड्ढे हर जगह आपको दिख ही रहा होगा, तो बहुत ही संभाल के ले जाएंगे हम और आपको दिखाएंगे यमुना ब्रिज। तो जैसे रोड तो आप देख ही रहोगे, थोड़ा सा अभी कच्चा पक्का ही है यहाँ पर, और मॉनसून सीज़न इस साल का ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट की जो जाती हुई बारिश है उसकी वजह से अभी भी सड़कों में गड्ढे वगैरह और स्लश वगैरह भरा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। मगर जैसे हमने पीछे साइड दी और एक दूसरी गाड़ी ने भी साइड दी, तो हमें साइड देना चाहिए एक दूसरी गाड़ी को। मीनवाइल अगर मैं बात करूं, जो यूपी वाला सेक्शन है जिसमें हम जा रहे हैं, और सामने आपको दिख रहा होगा यमुना ब्रिज, तो जिसमें हम जा रहे हैं अभी ये वाला जो सेक्शन है कुछ 5 किलोमीटर का यूपी का सेक्शन है, जिसमें अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और फार्मर्स के साथ कुछ बातचीत हो रही है, जो मैं आपको आगे भी थोड़ा सा अपडेट करके बताऊंगा। और फरीदाबाद का जो कुछ 20 किलोमीटर का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो कि अक्टूबर के महीने में ओपन करने की उम्मीद है पब्लिक को। तो यूपी वाले सेक्शन में अभी थोड़ी सी फिर भी प्रॉब्लम रहेगी, मगर फरीदाबाद का सेक्शन जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो देखते हैं और बताते हैं कि कितना बना हुआ है। इस रोड के अलावा यहाँ पर ये वाला जो रोड है इसका भी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। और ये देखिए मैं अभी उस तरफ से आया था, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जो है वो रोड बनने वाली है, और उसके बाद ये जो है ये दूसरी साइड में आपको हरियाली ही हरियाली। दोस्तों यहाँ से तो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, और यहाँ से दूसरा रास्ता जो है ये थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है। तो मैं यहाँ से बैक ले करके दूसरी साइड के रास्ते से जा कर के देखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से जो टायर के मार्क्स है उससे रोड बनी हुई है एक तरीके से, क्या बोलें इसको, कच्चा पक्का रोड बोलें क्या बोलें। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारा मेन हाईवे बनने वाला है, और ये देखिए यहाँ पर रोड में काफ़ी ज़्यादा कीचड़, बड़े बड़े गड्ढे ये देखिए, और इस तरफ देखिए ज़बरदस्त तरीके से कीचड़, जहाँ पर हमारा यूपी वाला अप्रोच रोड बनने वाला है इस जगह के लिए। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे यमुना ब्रिज, जो कि दिख तो रहा है सामने, मगर जैसे मैंने बताया कि यूपी वाला सेक्शन अभी तैयार नहीं है, तो उसमें अभी आपको प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही फेस करने का दिखेगा। यहाँ आकर के क्रॉस रोड में फंस गया हूँ, क्योंकि यहाँ से टायरों के निशान इधर से भी दिख रहे हैं, और जो दूसरी तरफ से है वहाँ से भी दिख रहे हैं, जहाँ से एक ट्रक आता हुआ। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ से रास्ता है या नहीं है। थोड़ा ट्रक वाले से भी पूछते हैं कि आगे रास्ता है। अरे ट्रक वाला तो दूसरे रास्ते से जा रहा है। दोस्तों कीचड़ वगैरह, गड्ढा वगैरह तो अभी भी है, तो आप आइए तो ज़रा ध्यान से आइए। मीनवाइल
यहाँ हमें दिख गई है बोलेरो जो कि दूसरे रास्ते से आ रही है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसको फॉलो और उम्मीद है कि ये वहीं जा रही होगी। यहाँ पर अच्छी तरह ड्राइवेबल नहीं है, तो ये आपको 2 किलोमीटर का टाइम जो है ये ऑलमोस्ट लग जाएगा 15-20 मिनट, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है 10 के हिसाब से ही आप चला सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा आ गया। यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो शाम को रात को थोड़ा ध्यान से आइए। तो ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे हैं। वैसे निकलने को तो एक छोटी गाड़ी जो ऑल्टो होती है वो भी निकल जाती है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो कि आपका मंझावली ब्रिज का अप्रोच रोड है, और सामने आपको मंझावली ब्रिज जो है जो यमुना नदी के ऊपर है तो वो भी दिख रहा होगा। तो ये देखिए कि यहाँ से फ़िलहाल कुछ बाइक में अपनी फैमिली वगैरह के साथ आते हुए, मेरे ख्याल से लोकल्स वगैरह ही होंगे। तो मैं कैमरा थोड़ा सा लाइव रखने की कोशिश करूँगा ताकि एग्जैक्टली आपको रास्ते का भी अपडेट दिख जाए। और ये देखिए बहुत सारे मवेशियाँ, गाय, भैंस सामने चलती हुई। इस वाले इलाके में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, ये वैसे का वैसे ही था। और अब इसका जो सामने जो यूपी वाला जो सेक्शन है अप्रोच रोड का, वो कैसे डेविएशन देंगे या सीधा सीधा बनेगा, ये एग्जैक्टली अभी लैंड एक्विजिशन का कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर डिटेल जो है वो अभी आउट नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको पिछली बार दिख रहा होगा जो कनेक्टर रोड था वो यहाँ पर काम नहीं हुआ था, मगर इस बार अगर आप देखो तो ये है हमारा यमुना ब्रिज जो कि कनेक्ट कर रहा है इस सेक्शन को आपका फरीदाबाद वाले सेक्शन से। ये सामने कुछ 700 मीटर यमुना का ब्रिज जो यमुना जी को कवर करेगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो दिख रहा है। तो आपको जैसे अर्थवर्क है, तो अर्थवर्क जो है थोड़ा अभी बाकी है। उसके बाद इसका जो दूसरा जो पार्ट है आपका जो ब्लैक टॉप है वो होगा। मीनवाइल ये देखिए खेतों के बीच में, जैसे पुराने जो यहाँ पर पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट था, तो ये देखिए खेतों के बीच में जो भैंसें हैं ये अपना नहा करके आगे की तरफ आ रही हैं। ये देखिए मैं पहुंच चुका हूँ अप्रोच रोड के बिल्कुल टॉप में, और यहाँ पर जो रोड है वो ग्राउंड वर्क जो है ऊपर से आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो थोड़ा आगे जाकर के दिखाता हूँ आपको। ये जैसे यूपी की साइड का अप्रोच है, तो हम अभी इस तरफ से आए ग्रेटर नोएडा साइड से, जो कि अभी काफ़ी काम चल रहा है। हम इधर से आए थे, सामने से आए थे जहाँ से भैंसें जा रही हैं। और ये पूरा हमारा अप्रोच रोड का अभी अर्थवर्क जो है, ग्राउंड वर्क जो है वो चल रहा है। सामने मेरे ख्याल से 154-151 सेक्टर का होगा, और ये सामने आ गया अपना यमुना ब्रिज जो कि बहुत हद तक तैयार है। ये है हमारा अप्रोच रोड से पहले का हाल। मैंने कहा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी अभी बहुत सारा काम चल रहा है, ब्रिज से पहले का काम। और ये देखिए सामने जैसे मैंने बताया अभी 154 सेक्टर है शायद ये, और ये लेफ़्ट साइड में यहाँ का यूपी का सेक्शन। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, इवन बोलेरो जो 4x4 होती है उसको भी दिक्कत होती है। और यहाँ से अगर आप आगे देखें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये बन करके एक तरीके से सिर्फ इसका जो ब्लैक टॉप वगैरह होना था वो बाकी है, बाकी ये ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। तो मैं खड़ा हूँ इस समय यमुना ब्रिज जो है, यमुना रिवर के ऊपर जो यमुना ब्रिज बना हुआ है, जो कि आपको कनेक्ट करता है फरीदाबाद का सेक्शन उधर, और इस तरफ आपका जो सेक्शन आ जाता है वो है आपका ग्रेटर नोएडा का। तो जैसा कि न्यूज़ में दिख रहा था कि ये ब्रिज जो है बन करके तैयार हो चुका है, मगर ऐसा अभी हालत नहीं है।
अभी अक्टूबर में इसका जुलाई में इसका जो टारगेट था वो पहले रखा गया था, मगर जो अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। हालांकि अगर आप इस रोड पे देखें तो ये मेरा 600 मीटर 700 मीटर का जो ब्रिज है, ये एक तरीके से इसमें अर्थ वर्क हो चुका है, मगर यहाँ पर अभी ब्लैक टॉप वगैरह लगना बाकी है। मगर ये देखिए सामने है हमारा नोएडा वाला सेक्शन, जो कि मैं पीछे से आपको दिखाता हुआ आ रहा था। मेरे ख्याल से सेक्टर 155 150 के आसपास ये मेरे ख्याल से सेक्शन है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रिज जो है यमुना नदी जो है के ऊपर ये काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लागत जो है वो है आपका 350 करोड़ के आसपास। कि मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद वाला सेक्शन जो है वो तो उसका जो 20 किलोमीटर का जो रोड है उसको चौड़ा कर दिया गया है, और जो आपका यूपी वाला जो सेक्शन है उसमें अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। कुछ 20 के आसपास किसान गांव हैं जिनमें अभी डिस्कशन चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनकी बातचीत चल रही है नेगोशिएशंस के लिए। तो ये बहुत बढ़िया जो है पुल कनेक्टिविटी देगा आपको। कुछ नेशनल एक्सप्रेसवे से NE2 जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल आता है उससे कनेक्टिविटी है, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है। उसके बाद जो आगे जाएगा और हरियाणा और ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो एरिया वो कनेक्ट करेगा आपको मुंबई एक्सप्रेसवे। तो कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो ये एक मेजर गेम चेंजर होने वाला है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। कुछ कुल मिलाकर के 10 मिनट में, जो अभी कनेक्ट होता है ऑलमोस्ट 90 मिनट के आसपास। अभी से हल्का फुल्का थोड़ा यूज़ करने लग गया है ये रोड। हालांकि कुछ 2-3 किलोमीटर के यूपी के सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मगर देखिए आप रोड को अभी भी यूज़ करा जा रहा है, और लोकल जो ट्रैफिक है जिनको पता है यहाँ पर वो भी जा रहे हैं दोनों तरफ, जैसे मैं आपको दिखाया। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच को कनेक्ट करने वाला पुल, जो 90 मिनट के बदले 10 मिनट में कनेक्ट करेगा। 10 मिनट में आप पहुँच सकते हो। और इस ब्रिज में अगर आप देखो तो ये एक तरीके से पब्लिक के लिए एक्चुअली में ऑफिशियल ओपन तो नहीं है, मगर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रिज जो है लोकल पब्लिक इसको यूज़ कर रही है, जो ऑलरेडी काफ़ी हेल्पफुल है। सामने कुछ ऐसा लग रहा है कि चौकी सेटअप हो गई है, उसका रीज़न अभी पता नहीं है क्यों है, बट देखते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या चेक कर रहे हैं सर? क्या चेक कर रहे हैं? अच्छा, कोई अवैध हथियार। अच्छा। लैपटॉप है। ये खोल लो आप सर। ये ऐसे चेन है। हाँ, खोल दी मैंने, खोल दिए सर। ये फरीदाबाद चला जाएगा सीधा फरीदाबाद ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो पुलिस चौकी जो सेटअप है इसका रीज़न है इलेक्शन, और ये चेक कर रहे हैं कि किसी के पास लिकर या कैश कुछ ज़्यादा तो नहीं है, इस वजह से ये सेटअप है। और CRPF और हरियाणा पुलिस दोनों यहाँ पर मुस्तैद, और अगर इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई कैश लेके जा रहा है 50,000 से अबव और लिकर लेकर के जा रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है इलेक्शन के टाइम में। तो मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, शायद आज और कल में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर किसी भाई को पता है, किसी दोस्त को पता है तो बताइए, ताकि ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके। मीनवाइल टॉपिक में वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जो अप्रोच रोड है उसमें अर्थवर्क का पूरा काम हो चुका है, और उसके बाद जो है वहाँ से, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, कुछ 1 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके बाद वहाँ पर रोड चौड़ा हो रहा है। कहीं जगह हल्का फुल्का काम चल रहा है और कहीं जगह पर चौड़ा करा जा रहा है रोड को, जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, जहाँ पर वो टेम्परेरी चौकी लगी हुई थी वो था हमारा यूपी और हरियाणा का बॉर्डर,
जहाँ पर वो इलेक्शन ड्यूटी पे थे, ताकि ये जो मैंने बताया अभी आपको रीज़न। और उसके बाद अगर हम देखें तो राइट साइड में हमारा पड़ जाता है मंझावली गांव। ये जो अप्रोच रोड का जो चौड़ा करा जा रहा है वो काम थोड़ा सा और बाकी है। हालांकि रोड तो कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल स्लीक रोड। और उसके बाद ये निकलता है ग्रेटर फरीदाबाद का जो एरिया है उस पर। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि गैस को अच्छा खासा इसको चौड़ा करा जाएगा। मगर यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया, आप आराम से यहाँ पर 30, 40, 50 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हो। है मंझावली गांव, और यहाँ से जो रोड है ये कट जाती है तिगांव की तरफ, और हम जाएंगे यहाँ से सीधा जो कि आपका जाएगा ग्रेटर फरीदाबाद वाला। कबूलपुर का ये एरिया है, और आगे है चिरसी गांव। और यहाँ तक अगर आप देखो तो रोड तो बिल्कुल ठीक ठाक सी है, जैसे कि एक नॉर्मल जो गांव की रोड होती है उससे ज़्यादा बढ़िया रोड है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो हमारा भटकल लेक वाला जो रोड है और ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो एरिया है वहाँ तक कैसे है। मीनवाइल जैसे कि न्यूज़ में भी आ चुका है, ये रोड जो है एक्सटेंड कहीं जगह हो रहा है, मगर कनेक्टिविटी है। मगर हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में कितना ये बन चुका है। दोस्तों सिडोला गांव के पास थोड़ा सा पैच वर्क का कुछ काम रुका पड़ा है, उसका रीज़न पता नहीं क्या है। बट सिडोला के बाद आ जाएगा आपका ग्रेटर फरीदाबाद का सेक्टर 95A, और लेफ्ट में आपका चला जाएगा बदरपुर साद और सेक्टर 97 का एरिया। दोस्तों मेरे राइट साइड में आ गया है जासना गांव, और यहाँ पर एक थोड़ा सा पहाड़ी आबादी वाला एरिया है। तो इस एरिया को भी काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी इस ब्रिज से। मतलब सिर्फ इसी एरिया को नहीं, मतलब आगे पीछे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, यूपी साइड में तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, और फरीदाबाद में भी ये जो हरियाणा वाला जो सेक्शन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह दिखेगी आने वाले टाइम में इस ब्रिज की। दोस्तों एक बड़ा तबका है यूज़र्स बेस में जो वीडियो को देखते तो हैं और लाइक और कमेंट भी करते हैं, मगर बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आप देखना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ताकि हम आपको और ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह। कुछ और लोगों ने बताया कि फ़ेज़ 2 ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, और कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन है, जो कि हो सकता है मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। ये नचौली विलेज और सेक्टर 95 के पास कुछ डबल लेन का काम हो रहा है। ये ऑलरेडी चौड़ा करा गया है रोड, और यहाँ पर अब डबल लेन मार्किंग वगैरह हो रही है। तो ये थोड़ा सा नॉर्म्स के हिसाब से थोड़ा सा सेफ रहेगा यहाँ से चलना। ये कुछ यमुना ब्रिज से कुछ 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा पहले से बेटर रोड, यहाँ पर रोड जो है वो सीमेंटेड है, और एक तरीके से थोड़ा सा बेटर कनेक्टिविटी दी हुई है इस वाले गांव के एरिया में। दोस्तों सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये स्टेट ट्रांसपोर्ट या हाईवे का या रोड नहीं है, ये है आपका फ्रीट कॉरिडोर। जो आपका जो माल गाड़ियाँ हैं उनके लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ से, ये देखिए। तो ये चलने वाली है इस पे रोड, ट्रेन्स जो माल गाड़ियों के लिए एक्सप्लिसिटली माल गाड़ियों के लिए बन रहा है, ये चलने वाली है इसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से। तो काफ़ी बढ़िया ब्रिज, ये भी मैं कभी कवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो अभी आपका जो माल गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आपका अलग अलग तरीके का सामान जाता है, उसमें लग जाता है कुछ 7-7 दिन, 5-5 दिन, जो कि आने वाले टाइम में कवर हो जाएगा सिर्फ आपका दिल्ली से मुंबई या फिर कलकत्ता तक जो बन रहा है। 2 फ्रीट कॉरिडोर बन रहे हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर। तो इसमें लगने वाला है 2-2 दिन में ये आपका सामान। तो उससे होगा क्या कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे आपके ट्रक वगैरह या ट्रेन वगैरह कुछ सामान लाते हैं
तो वो आपको कभी कभी ट्रकों में 5-5 दिन और ट्रेन्स में 10-10 दिन लग जाता है। तो सामान भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और कहीं सामान ख़राब भी हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी और जो कंज्यूमर है उसको भी इसका फेस करना पड़ता है सामना। तो इस फ्रीट कॉरिडोर से मुंबई से या आपका वेस्ट बंगाल से जो सामान है वो सीधा सीधा आपका 2 दिन में पहुंच जाएगा विदाउट एनी रुकावट। ये भी अब एरिया जो है थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकानें वगैरह, शॉप्स वगैरह दिख रही होंगी और यहाँ से भी हम सीधा सीधा जाएंगे। अंदर की तरफ भी काफ़ी जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये देखिए। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकलेंगे। दोस्तों, कुछ 2 किलोमीटर का जो रास्ता था वो बिल्कुल ही खराब सड़क, खराब रास्ता था और ये आ गया है महाराणा प्रताप चौक, फरीदाबाद। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइट, और राइट लेने के बाद ये मुझे फरीदाबाद तक कनेक्ट कर देगा, जो यहाँ पर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। कुछ 10 मिनट का यहाँ से फरीदाबाद तक और बतकल चौक तक चला जाता है यहाँ पर। मगर यहाँ तक आने में मुझे यमुना ब्रिज से कुछ लगा 25 मिनट के आसपास, बिकॉज ऑफ बीच में सड़क ख़राब और गड्ढे वड्ढे। बट ओवरऑल इसके आधा अगर आप देखें तो 3 लेन यहाँ पर जो स्टेट रोड है वो है। और यहाँ की वीडियो, आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। मेरे सामने जो आपको एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, ये है आपका DND और KMP एक्सप्रेसवे का कनेक्टर। और ये देश का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्टर बनने वाला है, एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो आपको नोएडा से फरीदाबाद और कुडली, पलवल, मानेसर से सीधा सीधा कनेक्ट करेगा।